सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय तम सच्चिदानंद रूपाय वयं नमः। कम सच्चिदानंद, किस सच्चिदानंद की हम लोग नमस्कार कर रहे हैं? कहें वो जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं। और क्या केवल उत्पत्ति का ही कारण है? नहीं नहीं नहीं। तापोत्रयोन्मूलनम, तापत्रय विनाशाय। विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। हम लोग संतान उत्पत्ति करते तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए ठीक से पढ़ाई का खर्च करें, ठीक से उसके रहने खाने की व्यवस्था करें ना। तो वो जब विश्व की उत्पत्ति का कारण है तो उसके भी कुछ दायित्व हैं। तो दायित्व क्या है कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, जो तीनों ताप है उन तापत्रय विनाशाय। संसार में जो दुखों के स्वरूप है इन्हीं तीनों तापों के प्रभाव से होते हैं। बाकी यहाँ दुख देख करके बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। शाश्वतम दुखालयम, बड़े अच्छे ढंग से भगवान ने लिख दिया कि ये शाश्वत दुखालय। क्या है? दुखालय। विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी, औषधालय में जाएंगे औषधियों को प्राप्त करेंगे। अब बताइए दुखालय में भला क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुख। तो दुख से भागना क्यों? हम जो दुखालय में आए हैं तो जो आ रहा है उसको पूरी तरह से निडरता के साथ सामना करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम उन्हीं तापत्रय दुखों के विनाश के लिए वयम श्री कृष्णाय नमः, उन प्रभु को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह प्रव्रजन्तमनपे तमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह का पुत्रेति तनमयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुन्मादतोऽस्मि। व्यास जी भगवान को नमस्कार करने के बाद, उसके बाद कौन किसकी वंदना कर रहे हैं? यह प्रव्रजन्तमनपे तमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरहता तराजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेतुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी भगवान कौन? जो प्रव्रजंत अपेत कृत्यम, द्वैपायन, जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जिनके पीछे पीछे हा पुत्र करते भाग रहे हैं, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। कौन? सुखदेव। 12 वर्ष की अवस्था में जन्म लेते हैं और तुरंत ही, पहले तो पैदा नहीं होना चाहिए, बाद में 12 वर्ष की अवस्था में कैसो जन्म हुआ। सुखदेव जी का तो वहां गृहस्थ में रहना नहीं चाहते। गृहस्थ का जो जंजाल है वो बहुत ज्यादा कठोर, समय जो मिल जाए थोड़ी बहुत, वही बहुत बड़ी बात। गृहस्थ में समय नहीं मिलता लोगों को, लेकिन मिलना चाहिए, निकालना चाहिए। क्योंकि परमात्मा की संतान है, परमात्मा ने हमको जन्म दिया तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर। संतान तभी पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा जब पिता के अनुसार आचरण करे, नहीं तो फिर संतान किस बात की?
तो हम आप सब परमात्मा की संतानें हैं, तो परमात्मा के निहित परमात्मा ने जो मार्ग बताए हैं उस पर चलना चाहिए ना। लेकिन परम विरक्त परम भागवत श्री सुखदेव जी गिर पे नहीं रुके, सीधे भागते चले आए। कैसे? पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुम। उनके पीछे पीछे पिता व्यास जी दौड़ रहे हैं। पुत्र, हाँ पुत्र रुको, कहाँ न रुकने वाला। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, फिर वो इस संसार की गतिविधियों से दूर भागने लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे प्रभु तम सर्वभूत हृदय, समस्त प्राणिनाम भूतानाम हृदयम। यह कौन? सुखदेव जी को मुनि मानतोस्मि, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कैसे होता है इस पे विचार किया जाए। कैर्नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामित रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी बोलते हैं कथामृत रसस्वाद। श्री सूत जी परम वैष्णव, भगवान के परम शिष्य, और कथा के समझिए एक तरीके से बहुत ज्यादा उनको रुचि। कथा मृत रसास्वादम, कुशल। कथा सब लोग सुनते हैं लेकिन कुशल हो कौन है जो अच्छे से सुने। कुछ लोग कथा में व्यथा ढूंढते हैं, कुछ लोग कथा में व्यथा भूल जाते। तो कथा वही है जो व्यथा को हटा दे, क्योंकि पहले ही कहा गया कि तापत्रयोन्मूलनम। व्यथा कहाँ से उत्पन्न होगी? जब दैविक भौतिक ताप होंगे जीव के, तब उसको व्यथा हो। और कथा उन्हीं दैविक भौतिक तापों को, त्रिविध तापों का निवारण करने वाली होती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सौनक जी कहते हैं कि अज्ञान धांता विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा श्रुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्रुताख्यायि कथा सारम। सौनक जी श्रोता है, सौनक जी वक्ता नहीं है। वक्ता कौन है? सूत जी, उसके बाद से सुखदेव। सौनक जी ने कहा भैया इसको कथा हमको सुनाइए। कहें क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान माया मोहनयासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह निरासस्य, कथा ऐसी हो जो माया मोह से भी अलग कर दे। सौनक जी का सूत जी से इस प्रकार से कहना एक बड़ी चुनौती का काम है। भाई कथा ऐसी सुनाइए जो माया और मोह से भी अलग। और कथा होती भी वैसी है, माया मोह का कहीं लेस मात्र का प्रवेश नहीं हो पाता भगवान की कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। न किसी प्रकार का मोह, न किसी प्रकार का लोभ, न किसी प्रकार की माया, क्योंकि जो मायापति स्वयं विद्यमान रहते हैं जहां पर, वहां माया का कोई कार्य नहीं रह जाता है। मायापति भगवान श्री कृष्ण नटवर गिरधारी कि जो साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण की पुस्तकें रखी हों, वहां माया मोह किसी प्रकार का कोई लेस नहीं रह जाता। एक घोर कलौ प्रायो इस कलयुग में, संसार कलयुग की व्यवस्था बता रहे हैं, क्यों इसमें जीव कैसे आसुरता को प्राप्त हो। देखते देखते जीवों में ऐसे बदलाव आ गए हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां जो है वो हावी हो गई। ये किसी का दोष नहीं है,
चिंतित होने का विषय नहीं है। लेकिन कह रहे हैं सोनक जी कि घोरे कलौ प्रायो जीवता चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। भले ठीक है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, उनका रोगों का उपचार है। तो वही सौरभ जी ने कहा कि संसार में जो आसुरी प्रवृत्तियां लोगों में व्याप्त हो गई हैं, जो क्लेश है, क्लेश जिसको साधारण भाषा में कलेश कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लेश। उसी क्लेश शब्द को ही क्लेश कहते हैं। और क्लेश को गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं? कलेश। कलेश व्यक्ति के अपने शरीर के उत्पन्न विकारों से नहीं होता। क्लेश की ये व्यवस्था है कि क्लेश जब दूसरे के किसी प्रकार की वार्ता से उसको जब दुख होगा, कष्ट होगा, तो उसको क्लेश तब होगा। लेकिन आजकल की व्यवस्था क्या है कि ज्यादातर लोगों को दूसरे की संपत्ति समृद्धि से क्लेश है, विपत्तियों से नहीं। विपत्तियां आ जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं लोग, और किसी संपत्ति देखे तो क्लेश हो जाता है, दुख हो जाता है कि कैसे हो रहा है। कुछ तो ये देखते रहते देखे कैसे होगा। तमाम वो क्लेश से दुखी हैं। अभी उनको क्लेश नहीं है, लेकिन जैसे कार्य संपन्न हो जाए वो क्लेशित हो जाए, दुखी हो जाए, उनके अंदर फिर क्लेश का प्रभाव। उसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन है यह पृथ्वी पर नहीं, मेडिसिन नहीं है, लेकिन शास्त्र में उसकी दवा है। ये बता रहे हैं क्या कि उसी के शोधन के लिए, उस माया और आसुरी प्रवृत्ति की शोधन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रेषां यदवद्धेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम वदत्वाधुना। सौनक जी कह रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताइए। कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? कृष्ण क्या? परमात्मा तक, जो अयम निजम परोवेत गणना लघु चेतसाम से निकल करके उदार चेतना नाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करने वाली जो व्यवस्था, उसको प्राप्त कराने की बात कर। जब तक अयम निजम परोवेत की भावना है, यह मेरा है वह उसका है, तब तक व्यक्ति उस पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर। तो वही कह रहे कृष्ण क्या है? कृष्ण परमात्म तत्व है। कृष्ण परमात्म तत्व है। कर्षित कृष्णा, कृष्ण शब्द का अर्थ है जो आकर्षित कर ले। तो परमात्मा तत्व आकर्षित करता है ना, थोड़ा सा प्रकाश जलता है तो हम लोग देखने लगते हैं। और कोटि सूर्य समप्रभा, और करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार उस परमात्मा का स्वरूप है, तो उससे कैसे नहीं आकृष्ट हो जाएंगे? अर्थात आकृष्ट हो जाएंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदः परक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ योगियों के दुर्लभ है, ऐसा श्रीमद् भागवत की महात्म्य में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठ से योगी वंचित है, नहीं, वंचित नहीं है। कुछ भक्त उस प्रकार के होते हैं जैसे श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने इनसे पूछा चलना है भैया, चलो सब चल रहे हैं। कहते नहीं, हमको यहीं रहने दी, आपका यहीं भगवान भाव करते रहेंगे, हमारा कल्याण हो जाए। ठीक उसी प्रकार से योगियों को भी दुर्लभ हुआ वैकुंठ क्यों होता है? क्योंकि कुछ भक्त कहते हैं कि मैं वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ भगवान निवास है, भगवान की लीलाएं, भगवान के सानिध्य को छोड़ करके भगवान की लीलाओं का अमृत रस आस्वादन करने में ज्यादा रुचि लेने वाले लोग। सूत्र ने कहा ठीक है, आपके अनुसार ही आपको मैं बता।
प्रीति ही शौनक चित्ते तो हतो वचमी विचार। तुम्हारी इस परम प्रीत को देख करके हे शौनक जी, मैं आपके ही अनुसार आपको उसका वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन। सबसे ज्यादा भय है इस संसार का भय। संसार का भय भी बहुत होता है, भय है ना। संसार का भय सबसे ज्यादा है, लेकिन संसार के भय का नाशन करने वाला परम पवित्र तत्व का श्रवण किया जा रहा। उतने नहीं, काल व्याल मुखाग्रास शस्त्रास नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। काल व्याल, काल रूपी व्याल के मुख से के ग्रास बने हुए कवल, ग्रास माने कवल, और कवल का भी और माने जो हम एक लोग निवाला, ग्रास कवल निवाला, समझ लीजिए तीनों का एक ही अर्थ है। तो इस संसार के काल रूपी व्याल का हम लोग जो ग्रास बन गए हैं, उससे निर्नाश हेतु बचने का उपाय कौन है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासित। कीरेण सुकेण, कीर कहते हैं सुग्गा, तोता को, और सुखदेव जी के द्वारा ये पुराण कहा गया है। तो कलौकीरेण भासितम, ये श्रीमद्भागवत महाकीर मन तोता। एतस्माद् परम किंचन मनम शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् कुड तदा ब्रह्म भागवतम लगे। भागवत तब भाई इतनी, जब इतना इसकी दवा है, सारे संसार की भव रोग की सारी दवाई एक ही वस्तु से मिल रही है, तो इतनी अच्छी दवा क्या सरलता से मिल जाएगी क्या? जो बढ़िया औषधि है वो सरलता से मिलती है? नहीं मिलती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रारंभ में भी श्री कृष्ण को और श्री लक्ष्मण भगवान जी को जीवित करना, वो तो कहाँ से लाना पड़ा? संजीवनी लाने पर। और ये संजीवनी से भी बढ़कर है, संजीवनी को प्राण ला सकती है, लेकिन ये इस दवा में, इस भव रोग की औषधि में तो तमाम प्रकार की बुराइयों को, बीमारियों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तंबुलता कैसे है भैया? कहे जन्मांतरे भवेत् पूर्ण, एक जन्म की बात होती तो एक वचन का प्रयोग करते, उन्होंने डायरेक्ट कहा जन्मांतरे, कई जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य का उदय होता है, तदा भागवतम लगे। तो किसकी प्राप्ति होती है? श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रवण को बहुत दूर की बात है, दर्शन मात्र हो जाना भगवान का, क्योंकि कृष्णा का क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं नहीं गए, वे श्री कृष्ण यही विग्रह रूप में श्रीमद्भागवत महापुराण में निवास करते हैं। बोली भगवान विष्णु की जय। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुंदर सुभाकुंभं गृहीत्यैव देवा तत्र समागम। ये तक की बात है, जब कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ था इस धराधाम, इस धराधाम पर कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ, उस समय की कथा है। श्री सुखदेव जी तो थे ही व्यास जी के पुत्र, परम वैष्णव, परम भागवत। और एक बार की बात है, जब परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि के श्राप के स्वप्रभाव के कारण दुखी नहीं हुए परीक्षित,
ध्यान दीजिए। और कर्तव्य देखिए, समीक श्रृंगी के पिता, श्रृंगी जी के पिता समीक ऋषि जाकर बताते हैं कि आपको मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है कि सांप आपको 7वें दिन काट लेगा और उस सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो। उसके प्रभाव के कारण तब की बात बता रहे हैं कि जब सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, तब वो आते हैं इंद्र इत्यादि सुरा, जो सुर लोग आते हैं देवता, क्या कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवा तत्र तदागमत्। वहां गए, कहाँ गए, जहाँ सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। सुखम नत्वा मदन सर्वे सुकार्य कुशला। सुरा देवता अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करते हैं। कुशलता का तात्पर्य यह है कि जो देवता गण हैं बड़े ही चतुराई से अपने कार्य को करते हैं। चतुराई का अर्थ को दूसरा लोग लगाते हैं, कुशल का मतलब दक्षता के पूर्ण अपना कार्य करते हैं। तो क्या कहते हैं कि यह जो सुर माने अमृत का कलश है, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत है, इसको हम लोगों को भी दे दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भाई बड़े चालाक निकले हम लोग देवता, इतना सरल समझ रखे हो।